Good morning, dear student. Welcome back to online classes. Today, I will discuss how determine the percentage composition of elements or mass percentage composition of element in compounds या molecules. Understood? मीन्स आप पीछे क्लासेस में भी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना या मास निकालना सीखे होगे, फिर यहाँ पे भी सीखोगे एक बार, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कैसे किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हो, तो एक चीज आप जानोगे कि परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग क्या होगा। क्लियर? तो जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन मिलते हैं और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है। तो आप वॉल्यूम रेशियो जब बोलते हो, जैसे कहते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल गए, तो जब दोनों मिलते हैं तो इनका एक मास का फिक्स कंपोजिशन होकर H2O बनता है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, तो आप बोल देते हो 2:1, ये तो वॉल्यूम रेशियो हो जाता है। लेकिन जब यहीं पे कहा जाता है कि मास रेशियो क्या होगा, मास रेशियो, तो मास रेशियो सॉल्व करके लाते हो ऐसे तो 2:16 होगा, तो 2 × 2 8 16, तो कहते हैं 1:8 है। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा जा सकता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ मास ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन के मास को फाइंड कर सकते हैं और ऑक्सीजन के मास परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 3 4 जितने भी एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस कंपाउंड में उस एलिमेंट के मास कंपोजिशन क्या है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि किसी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट के मास परसेंटेज को कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, आप ध्यान दो। जैसे मान लो अगर सबसे पहली चीज इसके फार्मूले को समझना है कि अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिटरमिनेशन mass percentage, determination of mass percentage of element। क्लियर? ध्यान दीजिए। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या दोगे, परसेंटेज ऑफ मास एलिमेंट इज इक्वल टू number of elements into atomic mass of elements atomic mass of elements into 100 upon formula mass और क्या हो सकता है, मोलर, या तो उसके फार्मूला मास यूज फॉर आयनिक कंपाउंड्स, मोलर मास यूज फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स। अंडरस्टूड? इसे हम लोग डिटरमिनेशन करते हैं क्वेश्चन से, कह दें कि फाइंड द मास परसेंटेज of hydrogen and oxygen atom present in water molecule। ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे? आप देखते हो वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2O। क्लियर? अब हमको निकालना क्या है, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो आप लिख सकते हैं मास परसेंटेज, ऐसे लिख सकते हैं ना, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का अगर मास परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, हाउ मच हाइड्रोजन एलिमेंट, 2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, कितना एटॉमिक मास होता है, 1 इनटू 100 अपॉन
इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो जानते हो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। क्लियर। इससे क्या कर लोगे, डिवाइड कर दो, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2 9 जा 18, क्या होगा 2 9 जा 18। अब यहाँ पे क्या होगा 100/9, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, सॉरी इतना परसेंट आएगा। क्लियर। अब ये चीजें यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो कि जब दो ही एलिमेंट मिलकर 100% बने हैं, तो अगर परसेंटेज ऑफ, दो तरीका है यहाँ पे, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ दिया जाए, तो दो ही एटम है ऑक्सीजन एटम, तो डायरेक्ट दोनों मिलकर 100 हुए, तो क्या कर सकते हो 100 माइनस परसेंटेज मास ऑफ क्या हाइड्रोजन। दोनों तरीके से मैं निकालना सिखा दे रहा हूं। 100 माइनस मास कितना है 11.1, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे ऐसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो 100.0 और ये क्या हो जाएगा 11.1, 10 9, 10 7 जा 9, 9 7 जा 8 और यहाँ पे कितना होगा 9, 88.9, कितना आ गया 88.9%। ये तो ऐसे डायरेक्ट फाइंड कर लोगे। या दूसरा तरीका है फाइंड करने का, इस इक्वेशन के हेल्प से फाइंड करोगे। जैसे मान लो ऐसे कर दिया जाए परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या कर दिया जाए ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम अमाउंट कितना ऑक्सीजन एटम है वाटर में 1 और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 60 इंटू 100 अपॉन इसका मोलर मास कितना है 89 है। अब काटो इसको 2 9 जा 18, 2 8 जा 60, अब ये कितना आ जाएगा 800/9। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली यही आएगा 8.889%। क्लियर। तो इस तरीके से भी डिटरमाइन कर सकते हो और इस तरीके से भी डिटरमाइन कर सकते हो। क्लियर। ठीक इसी तरीके से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का मास परसेंटेज क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो आपके एनसीईआरटी में दिया होगा क्वेश्चन, आप लोग क्या कीजिए क्वेश्चन कीजिए, इसे मैं भी आप लोग को पीडीएफ में डाल दूंगा, आप इससे क्या करो क्वेश्चन करो कि मास परसेंटेज कैसे डिटरमाइन करोगे ईच एलिमेंट्स का। क्लियर। थैंक यू।